गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था, चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया था, चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है। तो लेट मी स्टार्ट पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, जो कि बेसिकली देखा जाए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉली मतलब होता है मैनी, नोमियल्स मतलब इक्वेशन, जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स जो आते हैं। पॉली मतलब क्या होता है? मैनी, और इसका मतलब होता है टर्म्स। जिसमें बहुत सारे टर्म्स जो आते हैं उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो पॉलिनोमियल एक्चुअल में क्या चीज है? पॉलिनोमियल तुमने पढ़ के आए अभी। अब ये 9th से जो चैप्टर पॉलिनोमियल है, ये 9th में आएगा, 10th में आएगा, 11th 12th में, ये फर्दर आता ही रहेगा, हर आगे की क्लासेस में आता रहेगा। तो हम पॉलिनोमियल जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक 9th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स के अंदर हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या ये? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, पढ़ा था अभी। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजों को, इस चीज को पढ़ने के लिए हमें बहुत सारे टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला आता है, दो टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, सॉरी, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू कभी भी बढ़ती घटती नहीं है, एक अपनी जगह फिक्स हो जाती है। वो वैल्यू जो फिक्स रहती है, हर पॉइंट पर वो फिक्स रहती है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि हमने कोई वैल्यू ले ली, ठीक है ना, स्मॉल वैल्यूज ले ली है। हमने क्या कहा? किसी का साइज फिक्स कर दिया। तो किसी का साइज फिक्स कर दिया तो क्या हम उसे इंक्रीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो कांस्टेंट, जैसे कि मान लीजिए हमने क्या करा, एक सिस्टमेटिक वे में हमने एक डेट का मेंशन किया। कैसे डेट का मेंशन किया? मान लीजिए मैंने क्या करा, एक मंथ ले लिया। कौन सा लिया? मार्च का महीना ले लिया, सॉरी मई का महीना ले लिया मैंने। तो मई में क्या है? आज कौन सी डेट है? पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 31/5/20। फिर इसके 1/5/20 से स्टार्ट हुआ, 2/5/20, ऑन सो ऑन करते हुए 31/5/20। तो हमने क्या देखा? आगे वाली जो वैल्यू है वो रेगुलरली चेंज हो रही है। ये जो चेंजिंग वैल्यू है इसे बोल दिया वेरिएबल। और जो चेंज नहीं हो रही है, कौन जो अपनी जगह फिक्स रही है, उसे बोल दिया गया कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबके? तो कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि उसको हम ना ही तो हम बढ़ा सकते हैं ना ही हम घटा सकते हैं, उसे बोल दिया कांस्टेंट। कांस्टेंट, और जो जितनी की जितनी सारी वैल्यूज होती है, 1 to इन्फिनाइट, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3, तो ये जो वैल्यूज हैं कैसी है? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हम 1 को बढ़ा नहीं सकते, 1 अपनी जगह फिक्स है। ना 2 को बढ़ा सकते हैं, वो अपनी जगह फिक्स है, ना घटा सकते हैं। तो ये कांस्टेंट हो गया। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरी। क्या करना है? वेरी। वो कंडीशंस के हिसाब से वेरी करता है। जैसे कि हम अभी बात करते हैं नाउअडेज कि हमने बात करी, टेम्परेचर ले लेते हैं। टेम्परेचर आज देखा गया मथुरा का टेम्परेचर 48 डिग्री है, कल देखा गया मथुरा का टेम्परेचर 47 डिग्री है, परसों देखा जाएगा 45 डिग्री है। तो ये क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो किसी कंडीशंस के हिसाब से कोई चीज वेरी करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल, जैसे कि मान लेता हूं मैं कोई चीज ले लेता हूं, एक्स ले लिया। एक्स क्या है? दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, बिकॉज एक्स हो सकता है क्या तो वो 1 हो, क्या 2 हो, एनीथिंग एल्स, क्या वो इन्फिनाइट तक कुछ भी हो सकता है। एक्स क्या है? वो वेरी कर रहा है, वो कंडीशंस के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना हुआ होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हम बताते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता कैसे है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है? जब कांस्टेंट का, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है? जब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई वेरिएबल से करते हैं और इसके ऊपर पावर रेशनल की आ जाती है, तो इस हमने क्या बोल दिया? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल दिया। जब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई वेरिएबल से कर रहे हैं तो और ऊपर से पावर ऊपर रेशनल लगा दिया। मान लो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो रेशनल नंबर जो p/q में होते हैं, जैसे कि 1/2, 1 2 3/2। तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर है।
समझ में नहीं आया? तो एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 6x 1/2 ले लिया, 5x 1/2 ले लिया। तो जब कांस्टेंट को, तो 6 क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल x है, पावर कितनी ले ली हमने इसकी, हाफ ले ली। तो एक्सप्रेशन क्या बन के आया, 6x 1/2। तो ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन चाहो तो कितने भी टर्म्स का हो सकता है, एक्सप्रेस चाहो तो एक ही टर्म्स का हो सकता है, वो आगे तक पढ़ाएंगे अभी। तो एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ साथ होता है, वो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग इसकी कुछ टर्म्स को पढ़ते हैं। तो क्या था, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ ऐड करते हैं तो क्या बन के आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बन के आता है। मान लो मेरे पास कोई एग्जांपल ले लेता हूं, जल्दी जल्दी हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ टर्म्स है हमारे पास। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, जब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई वेरिएबल से कर रहे थे तो हमने क्या कह दिया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल दिया था। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस, जब हम अलजेब्रिक को अलजेब्रिक के साथ ऐड करेंगे तो अलजेब्रिक ही बनेगा। तो मान लो हमने क्या करा, हमारे पास अलजेब्रिक क्या है, 6 की पावर 1/2 है, दूसरा क्या है 5 की पावर 1 है, तो ये एडिशन हो गया, तो ये बन के आया क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बन के आ गया। एग्जांपल हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, जब हम अलजेब्रिक को अलजेब्रिक में से घटाते हैं तो अलजेब्रिक ही बन के आता है। जैसे कि 6 की पावर 1/2 में से इतना हटा दिया तो वो अलजेब्रिक ही निकल के आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कोई और टर्म निकल के आ रहा है, नहीं, अलजेब्रिक ही निकल के आ रहा है। ठीक है ना। थर्ड, जब हम अलजेब्रिक को अलजेब्रिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अलजेब्रिक ही बनेगा। जैसे कि 6 की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई 5x को इनसे मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, अलजेब्रिक ही बनेगा। फोर्थ हमने लिया, जब अलजेब्रिक को अलजेब्रिक के साथ डिवाइड करेंगे तब भी क्या बनेगा, अलजेब्रिक बनेगा। तो अलजेब्रिक को 6 की पावर 1/2/5 कर दिया तो ये अलजेब्रिक ही निकल के आएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टीज क्या कह रही है, और ये सारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, डिवाइड हो गया, प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और क्या कहते हो, ब्रैकेट लगा के आप कर सकते हो। ठीक है ना। जब अलजेब्रिक का ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, तो अलजेब्रिक ही निकल के आएगा। तो ये सारी चीज क्या है, अलजेब्रिक ही निकल के आती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जो कांस्टेंट वेरिएबल के पावर बनती है रेशनल में, तो उसे बोल देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब अलजेब्रिक के बाद इसमें आता है सेकंड थिंग आती है, ठीक है ना। तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अलजेब्रिक एक्चुअल में पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के अंदर सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ये चीज समझ में आ गई। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे मैं आपसे कहता हूं 6x + 5y + 5z, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये एक टर्म हो गया, ये भी एक टर्म हो गया, ये भी एक टर्म हो गया, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इट्स नॉट डिपेंड कि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है। अलजेब्रिक हो सकता है कि एक वेरिएबल का हो, अलजेब्रिक हो सकता है 2 वेरिएबल का हो, अलजेब्रिक हो सकता है 5 वेरिएबल का हो, वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। मैं आपसे कहूंगा कि अलजेब्रिक मैं बोलूंगा 5 क्या कहते हैं 5 वेरिएबल अलजेब्रिक बोलते हैं, 5 वेरिएबल अलजेब्रिक बोलते हैं। तो क्या हो गया 6x 6y 6z 6a 6b, तो ये क्या है 5 वेरिएबल अलजेब्रिक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इसे बोला करते हैं। समझ में आ गया होगा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स की बात आती है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले हमें पॉलिनोमियल से पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल जो डिफाइन करता है इज आल्सो कॉल्ड अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट पॉलिनोमियल्स के अंदर कंडीशंस होती हैं। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, पॉली का मतलब मैनी होता है, इसका मतलब टर्म्स, जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स निकल के आते हैं,
एक ही प्रकार के, उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं। अब जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, इसमें दो टर्म्स हैं, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। समझ में आया नहीं आया? पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में भी सेम वही कंडीशन होती है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होते हैं, तो पॉलिनोमियल बनता है। परंतु पॉलिनोमियल कहता क्या है कि इसकी जो पावर होती है कांस्टेंट और वेरिएबल का जब मल्टीप्लाई होता है, और इसकी पावर जो कितनी होती है, होल नंबर होती है। कैसी होती है? होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 1 2 3, तो ये सारे क्या है, होल नंबर्स हैं। जो 0 से स्टार्ट होता है तो बोलता है होल नंबर बोला करते हैं। अब होल नंबर, उसमें मैंने बोला रेशनल नंबर, इसमें बोला होल नंबर, तो एक्चुअल में हम इसमें रेशनल नंबर को 1/2 में हम लेते हैं तो वो पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करता। तो ओनली होल नंबर जो होते हैं कैसे होते हैं, 0 1 2, ये तो होल नंबर्स में निकल के आते हैं। अब इधर पावर लगा देता तो पावर होती 1/2 पावर होती, क्योंकि रेशनल और होल नंबर में अंतर होता है। सारे के सारे होल नंबर एक रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट रेशनल नंबर पूरे होल नंबर नहीं हो सकते हैं। समझ में आया नहीं है? रेशनल नंबर पूरे होल नंबर नहीं हो सकते हैं, इसमें ये डिफरेंस होता है। तो होल नंबर जितने भी होंगे वो सारे रेशनल होंगे, परंतु सारे रेशनल नंबर वो होल नंबर नहीं हो सकते। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, जब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ होता है तो हम इसमें क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एक पॉलिनोमियल्स को बोला करते हैं। आगे की तरफ स्टडी करते हैं इसमें। तो पॉलिनोमियल हमारे पास पॉलिनोमियल से पहले हम पढ़ते हैं इसके कोएफिशिएंट्स के बारे में, जो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से पढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो सकता है। अभी तुम्हारे में दे नहीं रखा पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल नहीं दे रखा है, इसमें वाली हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। पहली बात पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल से पढ़ने वाली बात आती है, हम पढ़ते हैं इसके अंदर डिग्री की बात करते हैं। पहले चलो उससे पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी। अब पॉलिनोमियल किसके साथ कर रहे हैं, बस ओनली एक वेरिएबल के साथ। तो एक वेरिएबल के साथ वो चाहे तो एक टर्म की होगा, 1 वेरिएबल के साथ चाहे तो वो एक टर्म का होगा, चाहे वो 2 टर्म का होगा, चाहे वो 3 और कितने भी टर्म्स का हो सकता है एक वेरिएबल के साथ। एक वेरिएबल की बात चल रही है तो एक वेरिएबल के साथ कितने भी टर्म्स को कंसीडर कर सकता है। तो पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर ओनली एक ही वेरिएबल आ रहा हो। समझ में आया? कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक ही वेरिएबल आ रहा हो तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे कि एग्जांपल क्या कर दिया 6x, तो ये एक हमारे पास क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और एक पॉलिनोमियल भी है। पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर इसमें बस ओनली एक ही टर्म है। जब एक ही टर्म है तो वो क्या बोल दिया, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इसे हमने बोल दिया, सॉरी। तो एग्जांपल क्या है कि जब 1 वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जब पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल के साथ है, जब पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल के साथ है तो उसे बोल दिया क्या, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो मैंने अब जैसे कि एग्जांपल एक और ले लेता हूं, 6x स्क्वायर 6x प्लस 6, तो ये भी एक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल तो ओनली x ही आ रहा है ना। जिसमें एक वेरिएबल है वो एक वेरिएबल देगा, जिसमें 2 वेरिएबल होंगे वो एक एक्सप्रेशन की तरह काउंट कर सकता है, वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है, वेरिएबल वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है। अब इसमें आता है पॉलिनोमियल, हमारे पास पॉलिनोमियल के अंदर जो पॉलिनोमियल से अंदर जो 1 वेरिएबल की जो इक्वेशंस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो बता देते हैं। पॉलिनोमियल्स के अंदर इक्वेशन कौन कौन सी होती है, पॉलिनोमियल्स के अंदर जब एक टर्म होगा तो उसे बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होते हैं इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, है मोनोमियल, इसे बोलेंगे बाइनोमियल। जिसके अंदर 3 टर्म होते हैं उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल,
और जिसके अंदर 4 टर्म होते हैं, 4 टर्म्स होते हैं, इसे बोलते हैं टेट्रा। परंतु उस टेट्रा को यूज ना करते हम सीधे सीधे कंसीडर कर लेते हैं। तो ये ऑल आर पॉलिनोमियल, तो ये सारे क्या है पॉलिनोमियल। मैं आपसे कहता हूँ 6x है, 6x स्क्वायर प्लस 2x है, 6x क्यूब प्लस 2x प्लस 2। ये कितने टर्म्स हैं? इसमें एक टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, ठीक है ना। जब 3 टर्म आ जाते हैं उसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, जिसके अंदर 2 टर्म है उसे बोलते हैं बाइनोमियल, जिसके अंदर एक टर्म होता है उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, जिसके अंदर एक टर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोला करते हैं। समझ में आ रहा है सबके? ठीक है, नेक्स्ट आगे इधर हम बढ़ते हैं। तो ये चीज समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि थोड़ा सा एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा। अब आगे सब देखते हैं। तो ये पॉलिनोमियल्स के बारे में क्लासिफिकेशन हो गया था। अब बात आते हैं कोफिशिएंट। किस बात होती है? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के आगे पीछे वाली वैल्यूज जो होती है, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ 6x कह रहा हूँ, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? आगे पीछे वाली जो वैल्यू होगी कोफिशिएंट जो x के, तो उसे हमने क्या बोल दिया? कोफिशिएंट बोल दिया, ठीक है ना। कोफिशिएंट क्या होता है? जो आगे पीछे की जो वैल्यू होगी x के, जिसका हम निकाल रहे हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। समझ आ रहा? जो वेरिएबल होता है उसकी कांस्टेंट वैल्यू को हम बोला करते हैं कोफिशिएंट। मैं आपसे कहता हूं कि 2y है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ अ y? तो द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द जो कांस्टेंट दे रखा है वो कितना है? 2 दे रखा है, दैट इज, तो हमारे पास क्या निकल गया? 2 इज अ कोफिशिएंट। अब बात आती है, ठीक है ना, अब बात आती है हमारे पास नेक्स्ट। अब इसमें बोला गया है एनसीईआरटी के हिसाब से आप चलते चलोगे, एनसीईआरटी के हिसाब से काफी चीजें, तो कोफिशिएंट हमारे समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे कहता हूं जीरो पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जीरो पॉलिनोमियल जिसकी पावर कितनी होगी हमारे पास? 0, x की पावर 0 होगी, इसे हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल हो गया। एक तरीके से जीरो पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मान लो मैं आपसे कहता हूं 2, क्या है? 2, इट इज आल्सो अ कांस्टेंट। जीरो पॉलिनोमियल इज आल्सो कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसके आगे पीछे कोई वेरिएबल ना हो। एक्चुअली होता क्या है, फंडा ये कहता है जिसकी डिग्री कितनी होगी? 2, जिसकी डिग्री कितनी होगी? 0 होगी, तो उसे बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ x0? कितना होता है? 1 होता है, इसलिए क्या निकल के आता है? 2 into 1 2 आ जाता है। तो बात मेरी ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के बारे में सब पता पड़ गई। तो पॉलिनोमियल्स के हमने अंदर देखा जीरो पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, सीधी सीधी बात है। मोनोमियल क्या होते हैं? जिसके अंदर ओनली 1 टर्म होता है, बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म होता है, ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोला करते हैं। तो पॉलिनोमियल हमने एक वेरिएबल के साथ देखा, पॉलिनोमियल हमने, और हम पॉलिनोमियल को देखेंगे 2 वेरिएबल के साथ, तो 2 वेरिएबल के साथ देख लेंगे, आगे तक देखेंगे। तो इस 2.1 के अंदर आपको यही चीज फाइंड आउट करनी है। अब आते हैं डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब क्या होता है? पावर। क्या होता है? पावर। मैं आपसे कहता हूं कि x की डिग्री कितनी है? 2 दे रखी है। मैं आपसे कहता हूं 4x3, व्हाट इज द डिग्री? हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी? 3 डिग्री है। द पावर इज कॉल्ड डिग्री। तो पावर जो होती है उसे हम बोलते हैं डिग्री बोला करते हैं। समझ में आ रही है? ठीक है, तो बात समझना कि जो पॉलिनोमियल होती है, पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो कैसी हो? होल नंबर में होती है। तो इधर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ? कि पहला कॉन्सेप्ट ये लगता है कि अगर आपके पास कोई आपसे पूछ रहा है, क्या अगर आपके पास आपसे ये पूछ रहा है कि x² प्लस x बार 1/2 क्या ये पॉलिनोमियल है? आपसे पूछा x² प्लस 1/2 x बार 1/2,
क्या ये पॉलिनोमियल है? आपसे पूछा गया, तो आप क्या जवाब देंगे इसका? क्या जवाब देंगे इसका बेटा, बताइए जल्दी बोलिए, बोलिए। तो आप इसका जवाब देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पावर शुड बी इन होल नंबर, पावर जो होनी चाहिए होल नंबर में होनी चाहिए। तो ये होल नंबर में नहीं है, ये कैसे है? ये रेशनल नंबर में है। जब ये रेशनल नंबर में होगी तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ये ओनली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने माना एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मैं आपसे कहता हूं x प्लस 1/x, तो इसको x प्लस x की पावर -1 ले सकते हैं, क्या ये भी है पॉलिनोमियल? तो आप भी क्या लिखोगे? नहीं है, क्योंकि इसकी पावर माइनस में आ रही है। तो होल नंबर मैंने क्या बोला? 0 1 2 3 होते हैं, तो माइनस में पावर आ रही है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? कि ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है। तो इतना समझ लीजिए, पॉलिनोमियल में मैंने आपसे कह दिया पॉलिनोमियल होता क्या है। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन। पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ x px, so now is defined that कि जो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो मल्टीप्लाई होगा उसका वो वेरिएबल, उसका पावर कैसे होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। ये बात सबसे समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इतना समझ में आगे नहीं है। अब इसके साथ साथ हम 2.1 करेंगे एक्सरसाइज। तो 2.1 एक्सरसाइज को करते हैं। मैंने बहुत सारा ज्ञान दे दिया। 2.1 के अंदर पहला पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मैं आपको सब चीजें इजीली क्लियर कर दूंगा, मैं एक क्वेश्चन उतारूंगा, आपको सॉल्यूशन यही दे दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो एक वेरिएबल की बात चल रही है, टू वेरिएबल बात चल ही नहीं है, ठीक है। तो पहला देखा क्वेश्चन 4x² - 3x + 7। सेकंड दे रखा हमारे पास y² + √2। थर्ड दे रखा हमारे पास 3√t + t√2। फोर्थ दे रखा हमारे पास y + 2/y। फिफ्थ दे रखा है x10 y3 और t50। तो इसको पूछा गया है, इसका पूछा गया आंसर को आपको बताएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, समझ करके समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, देखिए तो बात समझना। वन वेरिएबल, तो पहली बात इसके अंदर वन वेरिएबल की इक्वेशंस पकड़ लीजिए। तो ये भी वन वेरिएबल का है, ये भी वन वेरिएबल का, ये भी और ये भी वन वेरिएबल का है। तो इसको इजीली आप क्या लिख सकते हो? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ये एक वेरिएबल नहीं है, इसके अंदर वेरिएबल कितने आ रहे हैं? x आ रहा है, y आ रहा है, t आ रहा है, इसीलिए भी इसको हम बोलेंगे क्या? ये एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। आपको यही समझाना है बस। इसकी बात करते हैं, इसको हम क्या ले सकते हैं? y प्लस, इंक खत्म हो गया, सॉरी y प्लस 2y⁻1। तो ये क्या है आपके पास? ये एक होल नंबर में नहीं है। इधर क्या लिखोगे? y की सेकंड टर्म क्या लिखोगे? सेकंड टर्म जो दे रखा है, सेकंड टर्म पावर इज नेगेटिव। तो सेकंड टर्म की पावर नेगेटिव है, y की पावर -1 दे रखी है। सो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। इधर देखते हैं, इधर तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर t12 हो गया प्लस √2 हो गया। तो ये वाला जो टर्म है 3t1/2, द पावर in the form of p/q where it is रेशनल नंबर। ये बात सबके समझ में आ रही होगी इस तरीके से, ठीक है। हम सेकंड में बात करते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि ये कांस्टेंट पे आ रहा है, √2 कांस्टेंट वैल्यू पे अगर रूट आ रहा है डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं है, परंतु वेरिएबल के ऊपर रूट आ रहा है। अगर वेरिएबल के ऊपर रूट आ रहा है और वेरिएबल के ऊपर -1 आ रही है, तो ये एक होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं में आ रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x⁻1/2, इसको x⁻−1,
ये भी एक होल नंबर नहीं है, ये भी एक होल नंबर में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये कांस्टेंट है। रूट टू इज व्हाट, रूट टू क्या है, टू कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट से हमें क्या मतलब है, हमें वेरिएबल की पावर से मतलब होता है, तो वेरिएबल की पावर टू दे रही है, इधर वेरिएबल तो है ही नहीं है, जो वेरिएबल नहीं है तो क्या हो गया हमारे पास, पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। ओके, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट देखिए, मैं मिटा दे रहा हूं, कर लीजिएगा। रीजंस लिखना, क्योंकि इतनी सारी स्टडीज मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया, तो आप आराम से रीजन लिख सकते हैं। तो जो इस चीज को समझ चुका है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल को समझना चाहिए। पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का कैसा होता है, जिसके अंदर ओनली अगर पूरी इक्वेशन x में दे रखी है तो वो x x x में ही होगी, और जिसके अंदर x y z आ रहे हैं तो वो वन वेरिएबल के अंदर नहीं है। जिसमें x y आ रहे हैं, मैंने कहा कि जैसे कि इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस 6x ले लिया, 6x स्क्वायर प्लस 6y ले लिया, 6x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 6z, तो ये ओनली यही है एक वन वेरिएबल, क्योंकि उसके अंदर एक ही वेरिएबल आ रहा है, कौन सा, x। इसके अंदर दो वेरिएबल हैं, इसके अंदर तीन वेरिएबल हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन, पावर्स को देखो कि डिग्री कैसी है, डिग्री होल नंबर में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, होल नंबर में, नॉट इन अ रेशनल, नॉट इन अ नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर ये है, मैंने क्या बोला था, जो जिसका हमें फाइंड आउट करने के लिए बोलता है उसके आगे पीछे की वैल्यू, वो भी मैंने क्या बोला, जैसे कि मैंने कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होता है, और क्या होता है, होल नंबर होता है। तो ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल के मल्टीप्लाई कह रहा हूं, प्लस की नहीं कह रहा मैं, वेरिएबल की जो मल्टीप्लाई कर रही है वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर में कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है, 1, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 1। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x3, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हुआ, माइनस का 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का माइनस है तो माइनस लगा दिया, और प्रोडक्ट किसका हो रहा है, 1 का। थर्ड वाला, पाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x, तो एक्स स्क्वायर का आगे कौन सी है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, पाई अपॉन 2। फोर्थ, रूट 2x माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर की बात चल रही है, नॉट है ना एक्स की। तो यहां पे अगर आप x का पावर 2 लगाते हो, जब आप 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर का 0 होगा। बात समझना क्यों, ये इसमें दिक्कत आ रही होगी आपको, क्योंकि जब टर्म है ही नहीं है, जब टर्म है ही नहीं है एक्स स्क्वायर, जब एक्स का टर्म ही नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे क्या कि पावर उसकी सॉरी सर कांस्टेंट टर्म कितना होगा, 0 ही होगा, तभी तो वो पूरा पूरा प्रॉपर तरीके से 0 होगा। मैं आपसे कहता हूं कि यहां पे बात करता हूं, मान लो ये चीज नहीं दे रखी होती, इधर 0 दे रखा होता, मैं अब पाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x दे रखा है, अगर इधर 0 दे रखा होता तो हम x को लिखते हैं, पूरा पूरा लिखते नहीं लिखते, तो वो डिपेंड करता है हम किस तरीके से लिखते हैं एक इक्वेशन को, हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का जो कांस्टेंट कितना हो गया, 0 हो गया। ये बात समझ में आ गई। चलिए, जिसको समझ में नहीं आ रही है वो मैसेज कर दीजिएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, कॉलेज में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैंने इतने अच्छी तरीके से बता दिया। थर्ड क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35। मैंने बाइनोमियल बताया था, जो बाइनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35, एंड मोनोमियल डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो उसने क्या बोला, बाइनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, जो बाइनोमियल की डिग्री 35 होनी चाहिए, और किसकी होनी चाहिए, मोनोमियल की 100। तो आप ये ले सकते हैं, एक ऐसा एग्जांपल देना है, बाइनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 35, जो जिसमें दो टर्म होने चाहिए, और दूसरे टर्म की डिग्री कितनी होनी, जो दो टर्म है तो उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, सेकंड टर्म की कितनी होनी चाहिए, 35। मैं आपसे कहता हूं x प्लस वाई की पावर 35, तो 2 वेरिएबल है, उसे ये तो नहीं बोला
कि 2 वेरिएबल के साथ चाहिए कि 1 वेरिएबल के साथ चाहिए, तो डिपेंड, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसने बोला नहीं है कि 2 वेरिएबल में दीजिए कि 1 वेरिएबल दीजिए, उसने यही बोला है कि सॉरी 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल हम पढ़े तो 1 वेरिएबल देंगे, तो उसने ये बोला है कि हमारे पास कि एक ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म होने चाहिए और 2 टर्म के साथ साथ डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। ले लो आप पहला ले लो x पावर 35 माइनस कितना आप कर सकते हो 4, ठीक है, ये हो गया आपके पास x पावर 35 माइनस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर सकते हो, कर लेना। तो जिसमें 2 टर्म हो, 2 टर्म के साथ साथ 2 टर्म हो, पावर कितनी दीजिए 35 फर्स्ट। सेकंड उसने बोला है ओनली मोनोमियल का एक टर्म उठाना है, जब मोनोमियल का आप एक टर्म उठाएंगे तो उसकी डिग्री कितनी है 100, तो क्या लिख सकते हो y की पावर 100, ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है, y की पावर 100। तो ये जो क्वेश्चन हो गया था। फोर्थ और फिफ्थ, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो फोर्थ वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको डिग्री बतानी है सबकी पॉलिनोमियल्स की। 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसमें बोला डिग्री। डिग्री मतलब क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उस पॉलिनोमियल में, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उस पॉलिनोमियल के अंदर, तो वो होती है उसकी डिग्री। अब इसके अंदर डिग्री कितनी थी 35, इसके अंदर डिग्री कितनी थी 100, तो इसके अंदर डिग्री कितनी है हाईएस्ट 3। सेकंड 1 वेरिएबल में वर्क चली सॉरी 2 वेरिएबल के अंदर आई नहीं y स्क्वायर, तो डिग्री कितनी हो गई 2। थर्ड 5t माइनस रूट 7 है, तो देखो बेटा t के ऊपर पावर कुछ नहीं है, जब पावर नहीं है तो कितनी डिग्री हो गई 1। 3 है, फोर्थ वाले में 3 चलेगा, तो डिग्री कितनी हो गई 0। 0 कैसे हो गई, क्योंकि अगर आप 0 यूज करते हो यहाँ पे तभी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 into 1, तभी तो 3 निकल के आएगा। जिसकी जो कांस्टेंट होता है ना वो 0 पॉलिनोमियल होता है, तो 0 पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है। मैं आपसे कहता हूँ 4, इट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड अ 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है 0 होती है। आगे नहीं आया समझ में। अब आपको मैंने बताया था फिफ्थ वाले क्वेश्चन में बताना है क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, जिसमें एक टर्म होता है लीनियर, जिसमें 2 टर्म होता है क्वाड्रेटिक, जिसमें 3 टर्म होता है क्यूबिक। सॉरी बेटा गलती हो गई थी, बात समझना, हाँ वो सही सही बात समझना। ये दूसरी कंडीशन कह रहा लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर ये बात आई नहीं टॉपिक, तो पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था टर्म्स के हिसाब से, पॉलिनोमियल्स मैंने आपको बताया था टर्म्स के हिसाब से। मैंने सोचा था क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल एक टर्म्स के हिसाब से बताते हैं, जिसमें एक टर्म होगा वो मोनोमियल है, जिसके अंदर 2 टर्म होगा वो बाइनोमियल है, जिसके अंदर 3 टर्म होगा ट्राइनोमियल है। अब हम बात करेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स को हम कैसे बताएंगे डिग्री के बेसिस पर। बात समझना, पॉलिनोमियल को कैसे बताया जाएगा डिग्री के बेसिस पर। पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री होगी, डिग्री होगी नहीं होगी, होगी डिग्री। तो हम डिग्री के बिहाफ पर, किसके डिग्री के बेसिक पर, डिग्री की बेसिक पर हमें बताना है कि ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर है। तो बात समझना, जब डिग्री 1 होगी मतलब 4x माइनस 5, 4x माइनस 5, तो डिग्री कितनी है 1, इसे बोलेंगे लीनियर, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। जब डिग्री 2 होगी, जैसे कि 4x स्क्वायर 4x प्लस 2, डिग्री कितनी है हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो क्या बोल दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना समझना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक है। मान लो उसमें से एक टर्म गायब कर दिया 4x स्क्वायर प्लस 2,
क्या ये लीनियर है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक है परंतु बायनोमियल है। समझ में आ रही है? देखो टर्म्स और डिग्री में बहुत अंतर है। हम टर्म्स के हिसाब से हम उसकी टर्म्स को देखते हैं, उसके अंदर कितने कितने टर्म्स आ रहे हैं, वो टर्म्स हो गया पॉलिनोमियल के, कि इसके अंदर एक टर्म है, दो टर्म है, तीन है, वो अलग अलग फंडा है। हम डिग्री है, डिग्री के हिसाब से हम पॉलिनोमियल्स को देखते हैं, कौन सी डिग्री कौन सी इक्वेशन बनाएगी। तो यहाँ पे इक्वेशंस बनेगी, क्या बन रही है? इक्वेशंस बन रही है। किसके हिसाब से? डिग्री के हिसाब से। अगर डिग्री एक है तो लीनियर, डिग्री दो है क्वाड्रेटिक, डिग्री तीन है मान लो 4x क्यूब, 4x स्क्वायर, 4x प्लस 2, तो क्यूबिक बन के आ गया। समझ में आ गया? जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x की ओनली वन वैल्यू निकल गई, एक ही सोल्यूशन निकल गया, x का ओनली एक वैल्यू निकल जाएगी। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू निकल गए, क्योंकि दो डिग्री है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x की तीन वैल्यूज निकल के आएंगी। इतना समझ लीजिए, बात समझना। तो क्यूबिक को जब लीनियर को सॉल्व करते हैं, डिग्री एक है तो एक x की वैल्यू, डिग्री दो है तो दो x की वैल्यू, डिग्री तीन है तो तीन x की वैल्यू। तो ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया, आप कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा।